अच्छा मैम, जेनजीस के बीच में जो एक सवाल है जो सबसे ज़्यादा चर्चित है इस वक्त, वो ये है कि मंदिर जाना ही अध्यात्म है। मंदिर जाना इज वन ऑफ द वे। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर जाना सिर्फ एक परम जो सत्य है उसको अपने जीवन का आधार बना। तो हम बड़ा ज्ञान तो दे देंगे, भगवान कृष्ण ने ये कहा था, आजकल कोर्ट्स में भी आ जाता, कृष्ण कहते हैं भेदभाव कर रहे हो तो आप अपने आप को ही, अपने राष्ट्र को ही नीचा दिखा रहे हो, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। जब जहाँ जिसकी जितनी मात्रा में जरूरत है, जब आपके राष्ट्र की जरूरत है, तब आप माला छोड़ के भाला उठाइए। भारतीय पद्धति में संतों को एक सरल जीवन से जोड़कर देखा जाता है। वो लग्जरी गाड़ियां भी ओन करते हैं, उसमें मेबैक हो गई, उसमें जी वैगन हो गई, डिफेंडर हो गई। मेरा मानना तो बहुत अलग है और जो मैं हर बार कह चुकी हूँ, मुझे लगता है इस दुनिया का स्वर्ग का भी सुख अगर किसी को मिलना चाहिए तो संतों को मिलना चाहिए। हिंसक चीज करना या सिस्टम को हाथ में लेना। गाय हमारी माँ है, बिल्कुल। अगर आपकी माँ पर भी, मेरी माँ पर भी अगर शायद कोई उंगली भी उठाएगा तो हम हिंसक बन जाते, ना चाहते हुए भी बन जाएंगे, क्योंकि वो हमारे माँ पर बात आ रही है। एग्जैक्टली जिनके मन में गाय उनके लिए सब कुछ है, बिल्कुल, उनको जब लगता है कि गाय मारी जाएगी, काटी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं हिंसक बन जाते हैं। तो बस उनके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा एथेइस्ट है, नास्तिक है, पर वो इंसान बहुत अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, हमारे भीतर जिसको आत्मा कहते हो, किससे जुड़ी हुई है, कहाँ से आई है आत्मा? आत्मा परमात्मा से आई है। हेलो हाय नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज TV9 के स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो लंबे समय से अध्यात्म के रास्ते पर चल रही हैं और उसी रास्ते पर ना जाने कितने लोगों को अब तक लेकर जा चुकी हैं और आगे भी लेकर जाने की उनकी इच्छा है और उनका संकल्प है। तो चलिए आज TV9 के स्टूडियो में स्वागत करते हैं चित्रलेखा जी का और उनसे बात करेंगे कि अध्यात्म की इस जर्नी में वो कैसे आई, ये जर्नी कैसी चल रही है और आगे के उनके क्या कुछ गोल्स हैं और आने वाली यूथ को वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। राधे राधे। मैम, सबसे पहले तो मैं जो चीज आपसे पूछना चाहूंगा वो ये पूछना चाहूंगा, दुनिया आपको देवी के तरीके से देखती है, चित्रलेखा देवी जी आपको बोला जाता है, आप खुद को किस तरीके से देखती हैं? एक आम इंसान हूँ और शायद एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में हूँ, लेकिन भगवान ने आध्यात्मिकता के रास्ते पर भेजा है और जब भी कोई अध्यात्म से जुड़ जाता है तो अपने आप ही लोगों का सम्मान, लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। यही शायद कारण है कि लोग कभी देवी स्वरूप मान लेते हैं, कभी कोई बड़ा पद दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसका अधिकार है, लेकिन शायद भगवान ने जो काम मुझे दिया है उस काम की वजह से लोगों के बीच में जो पहचान है वो भगवान की कृपा ही है और ये मैं कभी भूलती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आज वो मुझसे छिन जाए तो कौन ही पूछेगा। जब भगवान की शरण में जाते तो हमारी औकात भी बढ़ जाती है, हमारी कीमत भी बढ़ जाती है। बिल्कुल मैम, अगर आप आज कथावाचक चित्रलेखा जी नहीं होती तो क्या कभी आपने सोचा कि आप क्या होती जिंदगी में, आप क्या करती? ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि इसका कोई उत्तर मुझे आज तक भी नहीं मिला। बहुत बार लोगों ने ये प्रश्न किया है, क्योंकि कभी कभी आपका दिल गवाही देता है कि आप एक किसी विशेष काम के लिए बने हैं और वो काम के अलावा आप शायद ही कुछ कर पाते हैं। तो मुझे भी नहीं लगता कि ये काम के अलावा भगवान ने मुझे किसी चीज़ के लिए बनाया हो या चुना हो। हाँ, संगीत में मेरी रुचि बहुत है, म्यूज़िक में, तो होता तो इसी से कुछ ना कुछ जुड़ा ही होता शायद, पर मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ बड़ी खुश हूँ। जैसे मैम अभी आपने म्यूजिक की बात करी, दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, और अभी आपको लगभग 20 से 25 साल इस जर्नी में हो गए हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो भगवान से आप किस तरीके से अपना संवाद इस्टेब्लिश करती हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती हैं? सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई म्यूजिक के फॉर्म में करता है, कोई शांति के फॉर्म में करता है, कोई योगा की फॉर्म में करता है। तो आपके कौन कौन से तरीके हैं और क्या कभी इस 25 साल का जो रिश्ता है ऊपर वाले के साथ, उसमें कभी आपका विश्वास डगमगाया? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग भगवान से गुस्सा होते हैं, भगवान से खुश होते हैं, भगवान से डरते हैं, भगवान को प्यार करते हैं। तो आपका रिश्ता कैसा है? नहीं, मेरा रिश्ता तो भगवान की कृपा रही कि कंसिस्टेंसी के साथ रहा है, इसमें कोई उतार चढ़ाव विश्वास के लिए तो कभी नहीं आया। हाँ, भक्ति के प्रति जो झुकाव आदमी का होता, मन जिसको कहते हैं ना, मन लग गया मेरा भजन में, वो ज़रूर टाइम टू टाइम कभी कभी सबका ही होता है कि कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटा। या उन्होंने जीवन में परेशानियाँ, चैलेंजेस सबके आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस समय ये लगा अरे मैंने तो इनको इतना भजा, इतना किया और इन्होंने मुझे क्यों दे दिया। जो भी परिस्थिति उन्होंने दी उसको प्रसाद समझ के मैंने आज तक ग्रहण किया। और मेरी आई थिंक ये अपने आप से ही एक बहुत बड़ी शर्त है कि कुछ भी हो जाए
भगवान से कभी भी कोई कंडीशन नहीं रखना है। उनको बताना पड़ गया कि मुझे ये चाहिए, तो फिर भक्ति कैसी, फिर विश्वास कैसा। एंड सेकंड, जो आपने कहा कि भगवान के प्रति जो हमारा भाव है, कम्युनिकेशन है, वो आई थिंक दो ही तरीके हैं मेरे। फर्स्ट इज चैंटिंग, नाम जाप के द्वारा, एंड सेकंड इज संगीत। मुझे जैसा संगीत पसंद है, तो मैं बहुत कभी जब शांति होती है और कोई ऑडियंस नहीं होती, केवल भगवान होते हैं, उनके सामने बैठ के अपने कुछ भाव, अपने कुछ शब्द और संगीत के माध्यम से, पदों के माध्यम से मैं भगवान तक पहुंचाती हूँ। तो क्या अब ये संगीत आप श्रद्धालुओं के बीच में भी करने जा रही हैं? मैंने सुना, जैसे अभी आपने बताया कि जब मैं अकेली होती हूँ तब मैं उस संगीत का उच्चार करती हूँ, तब मैं वो संगीत गाती हूँ। तो क्या अब ये श्रद्धालुओं के बीच में भी कुछ होने वाला है? हाँ, इससे पहले भी कथाओं में भी संगीत रहा, पर अब मेरा भाव था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाए जहाँ केवल प्योर संगीत हो, संगीत के माध्यम से ही बात की जाए। कुछ कथाएं भी हों भगवान की, लेकिन मूल रूप से आज का जो लाइट म्यूजिक है, फिर हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है भारतीय शास्त्रीय संगीत की, उसके माध्यम से कुछ हमारे जो पुराने भाव जो लुप्त हो गए, जिनको लोग अभी हैं तो वो खजाना हमारे पास, लेकिन उसे इसलिए शायद नहीं सुन पाते क्योंकि उसका प्रेजेंट करने का तरीका हमने कुछ नया नहीं अपनाया था। इसीलिए हमने ये एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, जो एक स्पिरिचुअल म्यूजिकल एक्सपीरियंस लोगों को देने के लिए। नाम उसका रखा अनंतनाद। एक ऐसा नाद, जैसे ब्रह्मनाद होता है, स्वर का नाद होता है, वैसे एक अनंतनाद, मतलब अल्टीमेट, कभी न ख़त्म होने वाला नाद, जो संगीत और भक्ति दोनों का मिक्सचर हो करके हम लोगों तक परोसना चाहेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्सर्ट, आज की भाषा में कहा जाए तो, जो यंग जनरेशन की भाषा में, वहाँ 2-2.5 घंटे बैठ कर के हम भक्ति, संगीत, मंत्र, जाप, इन सब की चर्चा करेंगे। और उसका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट कॉन्सर्ट है, वो दिल्ली में यशोभूमि में 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे रखा गया। फर्स्ट उसका ग्रैंड प्रीमियर है। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि किसी भी तरह हमारे मन से थ्रू संगीत भगवान कनेक्ट हो, स्वर से ईश्वर तक हम जाएं, और अपनी आत्मा को जो अभी तक कहीं ना कहीं भटक रही है, बेचैन है, परेशान है, तो उसके लिए एक ऐसा रास्ता मिले जहां आदमी आए, थोड़ी देर एकदम शांति का अनुभव कर सके। And ma'am, when we talk about concert, it's very obvious that we are targeting the youth. We are talking about the Gen Zs here. I'm one of them. मैं उनमें से एक हूँ. How do you see ourselves? आप हम लोगों को कैसे देखती हैं, Gen Zs को? ऐसी कौन सी चीजें आपको लगती हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं, और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लगता है हम लोग गलत कर रहे हैं? क्योंकि अभी देश में आप जिस तरीके से देख सकती हैं, जेनजीज सबसे हॉट टॉपिक है। पार्लियामेंट के अंदर जेनजीज के बारे में बात हो रही है, पार्लियामेंट के बाहर जेनजीज के बारे में बात हो रही है। जो भी योजनाएं बन रही हैं उसमें जेनजीज को फोकस करा जा रहा है। तो आपकी तरफ से हमारे लिए क्या कुछ है? देखिए, युवा पीढ़ी ऑफकोर्स देश का भविष्य होती है। जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, और हमारी जो जनरेशन है, मतलब आप में, हम सब उसी जनरेशन में आते हैं। आज की युवा पीढ़ी को कुछ भी चीज़ गलत नहीं है। जैसे हम कई बार कहते थे, अरे आजकल के बच्चे तो भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। नहीं करते हैं, इट जस्ट कि उनको दे वांट सब चीज़ में लॉजिक, हर चीज़ लॉजिकल होनी चाहिए, या हर चीज़ का कुछ प्रूफ होना चाहिए। हाँ, देयर आर सम थिंग्स जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते, जस्ट लाइक योर फीलिंग्स, कि आप खुश हैं तो दिखाओ खुशी कैसी होती है, क्योंकि इट्स अ फीलिंग। तो भक्ति, डिवोशन इज ऑल्सो अ फीलिंग। तो वो जो डिवोशन वाला पार्ट है, आई थिंक कि वो अभी फिर भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है युवा पीढ़ी में। उसको थोड़ा और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है कि जब वो मेरे जैसी एज के लोगों को आध्यात्मिकता में इतना बड़ा रोल प्ले करते देखते हैं, तो दे गेट इंस्पायर्ड कि ये हमें भी करना चाहिए। और अगर ये कर सकते हैं तो एटलीस्ट, अगर मैं बोल सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, अध्यात्म के बारे में बात कर सकती हूँ, तो कम से कम वो वहाँ के सुन सकते हैं। तो अगर इस कॉन्सर्ट की बात करें, ऑब्वियसली इसमें हम चाहते हैं कि बहुत सारा यूथ भी आए, क्योंकि ये उनके जोनर से ही कनेक्टेड है, क्योंकि उनको संगीत पसंद होता है, म्यूजिक अनप्लग थीम पसंद होती है, आजकल लाइट म्यूजिक पसंद होता है। अगर उसी वे में उनको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी परोसी जाएगी तो दे कैन कनेक्ट ईजीली। तो युवा वर्ग तो है ही है, हम चाहते हैं इस कॉन्सर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है युवाओं को, सोशल मीडिया है, नेगेटिविटी है, तो वहाँ से निकालने के लिए दिस इज़ द थिंग कि आपके माइंड को वॉश करके पॉजिटिविटी दे करके आपको एक नया जीवन और एक नया विचार दिया जाए। अच्छा मैम, जेनजीज के बीच में जो एक सवाल है जो सबसे ज़्यादा चर्चित है इस वक्त, वो ये है, क्या मंदिर जाना ही अध्यात्म है? और क्या
जिस तरीके से मंदिर में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, जेनजीज इसको लेके बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा सोशल मीडिया पे आए वक्त फटता रहता है। तो चंद्रलेखा जी, आपका उसको लेकर क्या व्यू है? आप उस चीज को किस तरीके से देखती हैं और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इसको लेकर? देखिए, मंदिर जाना ही एक वे नहीं है, लेकिन मंदिर जाना इज वन ऑफ द वे। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर जाना सिर्फ एक रिचुअल है, नहीं, वहाँ एक ऑरा है, एक शक्ति है, वहाँ भगवान बैठा है। वैसे भगवान कण कण में है, लेकिन अभी हमारी इतनी पावर नहीं है दिमाग की या देखने की कि हम भगवान को हर जगह देख सकें। तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ हम बैठ के थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस निकाल सकें, थोड़ी देर बैठें, मंत्र जाप करें, माइंड को शांत करें। एंड अगर वीआईपी कल्चर की बात करें तो ये तो सबके लिए ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। मंदिरों में कुछ सिस्टम भी है जो ठीक होने चाहिए, उन पर जो मंदिर कमेटीज़ हैं उनको काम करना चाहिए। वीआईपी कल्चर की बात करें तो वीआईपी कल्चर बनाया था एक वर्ग के लिए, वर्ग माने जहाँ थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बहुत व्यस्त व्यक्ति है जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर कुछ बहुत सारे कार्यभार हैं, तो उनको शायद 3 या 4 घंटे लाइन में वो खड़े ना हो सकते थे, तो इसलिए उनके लिए बनाया गया कि आप थोड़ा जल्दी करके दर्शन करके निकल जाएं, आपके कारण दूसरों को भी परेशानी ना हो। जैसे कि अगर एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति किसी मंदिर में एंटर कर जाए नॉर्मल पब्लिक में से, तो लोग भगवान को छोड़ के उसे टारगेट बना लेते हैं। तो उसके लिए एक व्यवस्था बना दी गई कि भाई एक इनका अलग रास्ता, ये निकल जाए, सब लोग आराम से दर्शन कर सके। लेकिन उसका कुछ नेगेटिव लोगों ने रास्ता शुरू कर दिया पैसे दे करके। आई थिंक वो गलत है और उस पर मंदिर कमेटी, हर मंदिर को काम करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। तो व्यवस्थाओं का मिसयूज होना शुरू हो गया है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है जो आप बोलना चाह रही हैं। मैम, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी कास्ट हैं। तो आज के समय पे 2026 में जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या धर्म लोगों को पास लेकर आ रहा है या फिर कुछ जो लोग हैं वो धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को दूर लेकर जा रहे हैं? कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, पर धर्म ऐसा नहीं कहता। क्योंकि देखो, धर्म आपस में नहीं लड़ता कभी भी, धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं। धर्म ने बड़ा सिंपल सा रूल दिया है, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप कहते हो मैं इस पंथ का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, सबने एक ही चीज़ कहा है, सत्य को मानो। मतलब एक परम जो सत्य है उसको अपने जीवन का आधार बनाओ। लेकिन जिन लोगों को धर्म की नॉलेज नहीं है, वो इन चीज़ों के लिए झगड़ा शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लाइब्रेरी में पढ़ी हुई गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, पर जो इनके लिए लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते। उनको पता भी नहीं है कि इसमें लिखा क्या है, क्यों हम लड़ रहे हैं, आखिर इसका सिद्धांत क्या है। अगर मैं आज एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ और मुझसे कोई आज भी पूछ देना, तो हम बड़ा ज्ञान तो दे देंगे, भगवान कृष्ण ने ये कहा था, आजकल कोर्ट्स में भी आ जाता, कृष्ण कहते हैं फलाना फलाना। आप उनसे ये पूछ लो कृष्ण ने कहाँ कहा है, कौन से ग्रंथ में कहा है, कौन सी भगवत गीता के श्लोक में कहा। यानी लोग अपने ज्ञान को गीता का ठप्पा लगा के, अपने ज्ञान को अपने धर्म ग्रंथों का ठप्पा लगा के बांट रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक, जो स्कूल की एजुकेशन है उसमें धर्म ग्रंथों को ऐड करना चाहिए, जिससे बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को रियल में पता चले कि हमारे स्पिरिचुअल जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो क्या कहते हैं। आपका कहने का मतलब है जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं लोगों तक, बीच में कहीं ना कहीं उसको इधर उधर किया जा रहा है। मैम, एक चीज छोटी सी आपसे और पूछूंगा, पहले क्या आता है, राष्ट्र या फिर धर्म? क्योंकि ये डिबेट इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हाइप में है, रिलीजन और नेशन। आपकी तरफ से क्या चीज पहले आती है? नहीं, आई थिंक इनको अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो आप अपने आप को ही, अपने राष्ट्र को ही नीचा दिखा रहे हो। क्योंकि राष्ट्र धर्म और हमारा जो धर्म है उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। धर्म का ही एक ब्रांच, एक अंग है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना। तो इसको अलग करना, जैसे माँ, एक माँ के 4 बच्चे हो सकते हैं, माँ सबको बराबर प्रेम करती है। तो धर्म में कर्म भी आता है, धर्म में राष्ट्र धर्म भी आता है, हमारा गृहस्थ धर्म भी आता है, वो सब अपने आप में अपनी जगह रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहना भी राष्ट्र का या धर्म का अपमान करना होगा। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। जब जहाँ जिसकी जितनी मात्रा में ज़रूरत है, जब आपके राष्ट्र की ज़रूरत है तब आप माला छोड़ के भाला उठाइए, और जब आपके धर्म में आपको अंतर की शांति की ज़रूरत है तब आप माला
उठाइए। मैम मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 1-2 सवाल आपसे लेके फिर मैं पैक करता हूँ। मैम मैं जेनज़ीज़ की आवाज़ लेकर यहाँ पर आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। तो जो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है मैम कि आजकल संत और लग्ज़री 2 ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते थे हमेशा से, जी। पर अब दोनों एक साथ आकर जुड़कर खड़े हो गए हैं। हम देखते हैं कि संत जो हैं वो लग्ज़री गाड़ियाँ भी ओन करते हैं, उसमें मेबैक हो गई, उसमें जी वैगन हो गई, डिफेंडर हो गई। हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ आई हैं। जी। भारतीय पद्धति में संतों को एक सरल जीवन से जोड़कर देखा जाता है, पर जब हम आज लग्जरीज के साथ उनको देखते हैं तो मन में ये सवाल कहीं ना कहीं आता है कि मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं, मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं भी संत ही बन जाता हूं। तो इस पे थोड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर कीजिए। इस संत बनना देखिए क्या होता है, संत का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना थोड़ी होता है कि आपने कपड़े वस्त्र बदल लिए और आप कहें कि मैं साधु बन गया और अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। संत एक व्यवहार का नाम है, एक स्वभाव का नाम है। संत जैसे कपड़े तो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी खरीद ले। संत जैसा स्वभाव बनाने में लाखों जन्म लग जाते हैं। अगर बात रही लग्जरी की, तो देखो मेरा मानना तो बहुत अलग है और जो मैं हर बार कह चुकी हूँ, मुझे लगता है इस दुनिया का स्वर्ग का भी सुख अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो संतों को मिलना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं संत नहीं, क्योंकि सबसे पहले लोग मेरा नाम इसमें जोड़ेंगे कि ये शायद अपने आप को बढ़ावा। मैं कथावाचक और संत में फर्क है। मैं गृहस्थ धर्म निभाती हूँ, मेरा परिवार है और सब लोग जो परिवार के हैं, कोई कमाता है, कोई बिजनेस करता है, सबका अपना अपना काम है। बट अगर प्रॉपर संतों की भी मैं बात करूं ना, मुझे लगता है समाज को, ठीक है एक समय था, एक युग था जब संत जाके हिमालय में भजन करते थे, लेकिन अगर आज के समय में अगर एक साधु किसी को कुछ अच्छा दे रहा है, समाज को कुछ भला दे रहा है, अगर उसमें कुछ गलत प्रचार नहीं कर रहा है, तो उनको सुविधा क्यों ना मिले, उनको सुख क्यों ना मिले? क्योंकि जब संसार में बुरा काम करने वाले, नशे करने वाले, नशे को प्रमोट करने वाले, जब जेंजी की आप बात करें तो जेंजी को गलत दिशा दिखाने वाले कि वो स्क्रीन पर सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो हमें उन पे ज्यादा कटाक्ष करना चाहिए कि जो समाज को भ्रमित कर रहा है, वो इतने सुख और लग्जरी में क्यों है। लेकिन साधु को तो मुझे लगता है हमेशा से रहा है, पुराने जमाने में भी रहा था। शायद पुराने जमाने को लोग जानते नहीं है, जब राजाओं की सभा होती थी तो उसमें एक विशेष स्थान साधुओं का होता था। साधुओं के लिए रथ भेजे जाते थे स्पेशल। आज भी वही होता, आज रथ बदल गया कि आज कोई बड़ा संत महापुरुष का नाम है तो शायद उसके लिए चार्टर्ड भेज दिया गया। और ये भी ध्यान एक बहुत जरूरी रखने वाली बात है कि इसमें से आई थिंक 90% जो सुविधा या लग्जरी है वो भक्तों के द्वारा दी जाती है, वो साधु नहीं लेता। मुझे लगता है 100% ही भक्तों के द्वारा हाँ, दी जाती है। वो लाए, वो कोई वस्तु लाए, उनको लगा कि मेरे गुरु, मेरे भगवान, इनको मैं ये सुविधा दूं, इनको अपने शहर में लाऊं तो चार्टर्ड में लाऊं, आऊं तो पूरा शहर भर दूं। तो ये उन भक्तों का भाव है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैम बस मैं आखिरी प्रश्न के बाद रैप अप करूंगा। आप बहुत बड़ी गौ भक्त हैं, ये हम सब जानते हैं। आपकी कई गौशालाएं हैं, वहां आप गायों का उपचार करती हैं। तो मैम गायों को लेकर 2 चीजें इस समय देश में सबसे ज्यादा चल रही हैं। एक तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, पहली मांग ये है। और दूसरी चीज जो दूसरे हैंड पे चल रही है वो चल रही है मैम गौ तस्करों की हत्याएं। तो इन दोनों चीजों को एज अ पैरेलल आप कैसे देखती हैं? क्या गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए? और दूसरी तरफ ये जो किलिंग्स हो रही हैं, ये जो जत्था बनाकर लोग जा रहे हैं और कानून अपने हाथ में लोगों को लेकर मार रहे हैं, दोनों को आप क्या सोचती हैं? आपका क्या व्यू है? फर्स्ट ऑफ कोर्स गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। द रीजन इज, अगर ये होगा तो ही गौ हत्या बंद हो सकती है। अदरवाइज हम कितने भी नारे लगा लें, हम करते हैं कोशिश, हर भगवान से जुड़ा व्यक्ति कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं आ रहा। लेकिन राष्ट्रमाता बनते ही मुझे लगता है ये समस्या कहीं ना कहीं हल होगी। एंड सेकंड, जो आपने कहा कि गाय के नाम पर हिंसक चीज करना या सिस्टम को हाथ में लेना, पहला तो मैं ये कहूंगी अगर सिस्टम ही शायद अपना काम कर ले तो सिस्टम हाथ में लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ हमारे हॉस्पिटल चलता है, वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर है, और वहाँ हर रोज हम गायों को ट्रकों में भर भर के जाते हुए देखते हैं, और वहाँ कोई भी सिस्टम काम नहीं करता, कोई उन्हें रोकता नहीं है, कोई उन्हें बचाता नहीं है। तब जाकर के गौ भक्त आगे आते हैं। ये बात अलग है कि मैं कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दूंगी।
हमें चाहे सिस्टम काम करे ना करे, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उल्टा जो गौ भक्त होते हैं उन पर प्रहार किया जाता है, गोलियां मारी जाती, क्योंकि मैं उसका प्रमाण हूँ। हम उसे देखते हैं अपने क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र पड़ता है, वहाँ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हाईली सेंसिटिव, हाई सेंस, वहाँ कुछ ना कुछ गायों को लेकर के होता रहता है। मुझे लगता है इसके लिए सरकार काम करे। जब तक सिस्टम काम नहीं करेगा, देखिए गाय हमारी माँ है, बिल्कुल, अगर आपकी माँ पर भी, मेरी माँ पर भी अगर शायद कोई उंगली भी उठाएगा तो हम हिंसक बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी बन जाएंगे, क्योंकि वो हमारे माँ पर बात आ रही है। एग्जैक्टली जिनके मन में गाय उनके लिए सब कुछ है, बिल्कुल, उनको जब लगता है कि गाय मारी जाएगी, काटी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं हिंसक बन जाते हैं। इसके लिए अगर सिस्टम ठीक हो गया तो मुझे लगता है हिंसा रुक जाएगी। जी मैम, आज आपने हमें अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस एक आखिरी चीज़, कुछ लोग हैं मेरे साथ जो नास्तिक हैं, जो अपने आप को एथेइस्ट बताते हैं, तो बस उनके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा एथेइस्ट है, नास्तिक है, पर वो इंसान बहुत अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, क्या वो भगवान के करीब है पर उसे पता नहीं? भगवान के करीब कौन नहीं है? हमारे भीतर जिसको आत्मा कहते हो, किससे जुड़ी हुई है? कहाँ से आई है आत्मा? आत्मा परमात्मा से आई है। तो आप चाहे लाख भी बोलो कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी भगवान की बदौलत है। मेरे भीतर सांस चल रही है, अब भी इसी क्षण अगर वो आत्मा गई तो ये शरीर की जीरो वैल्यू है। तो यानी इस शरीर की कीमत ही तब तक है जब तक परमात्मा भीतर है, आत्मा के रूप में। तो जो ये भी कह रहा है ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, भाई तुम्हारा जीवन भगवान से चलता है। आप कहो मैं हवा को नहीं मानता, हवा को फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी सांस रुक जाएगी, आप जीवित नहीं रह पाओगे। भगवान को क्या फर्क पड़ता, आप मानो न मानो, पर आपके मानने पर आप मजबूत महसूस करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने मेरे सभी सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। मैं सच में बताना चाहता हूँ कि कुछ सवाल ऐसे थे कि मैं सोच रहा था मैं पूछूं ना पूछूं, बट मैंने पूछा और आपने बहुत ही सुंदरता से उनका जवाब दिया। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ देवी चित्रलेखा जी मौजूद थी और उन्होंने बहुत ही सारे टॉपिक्स पर खुलकर अपनी बात रखी है। तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी बातों के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।